हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अपने भगवान जी का नाम लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने तो उन सभी से कंक्लूजन निकाला है कि एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए हमारी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, अगर हम लोग स्पेशली इंग्लिश से फ़ाइट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोग इंग्लिश से फ़ाइट नहीं भी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 5-7 क्वेश्चन वोकैब से आए थे। जो हमारे एचटेट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी वो कैब पूछी जाती है। DSSS भी, अभी जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम होने वाला है, चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम भी आएंगे, तो वहाँ पे भी जो वो कैब का पोर्शन है वो पूछा जाता है। चंडीगढ़ के जो एग्ज़ाम मैंने देखा वहाँ पे 10 मार्क्स की जो इंग्लिश आ रही है उसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो वो कैब के ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं वोकैब को थोड़ा सा स्टार्ट करवाऊं। तो एक छोटी सी शुरुआत है, फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे भी लगेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो बस बहुत टाइम मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, क्योंकि ये आज पहली मैं वीडियो डाल रही थी फ्रेजल वर्ब से, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म करना जरूरी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर जो मैंने वोकैब ली है, हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है अबाइड बाय। तो फ्रेंड्स, अबाइड बाय, और आप लोग देखिएगा कि मैं आपको यहीं पर ही लर्न करवा के मानूंगी। अबाइड बाय का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? टू रिस्पेक्ट और ओबे ए डिसीजन, लॉ और रूल। हम कहाँ पे लगाते हैं अबाइड बाय? जहाँ पे किसी डिसीजन को, किसी लॉ को, किसी रूल को क्या करना हो, रेस्पेक्ट करनी हो या उसको ओबे करना हो। तो आप अबाइड बाय को किससे याद रखेंगे? ओबे, अबाइड बाय ओबे, अबाइड बाय ओबे। ठीक है, 1-2 बार आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो अवॉइड बाय का मीन्स क्या हो गया कि भाई किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करना, किसी कोई लॉ है, कोई रूल है, कोई कानून है, कोई डिसीजन है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना क्या हो जाता है? अवॉइड बाय। नेक्स्ट देखिए, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर किसके लिए यूज करते हैं? टू एक्सप्लेन या फिर गिव ए रीजन। हमें किसी चीज़ का रीजन देना है, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तब वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? अकाउंट फॉर का। अकाउंट फॉर का मीन्स क्या होगा? टू एक्सप्लेन, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। ओके, जैसे कि मैं हूँ तो मैं आपको किसी चीज़ का, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने जो ये इंग्लिश की जो वोकैब की जो स्टार्ट क्लास है ये क्यों स्टार्ट की है, तो मैं उसमें क्या दे रही हूँ? एक्सप्लेन कर रही हूँ ना आपको। वोकैब की जो मैंने वीडियो है वो क्यों स्टार्ट की है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसके लिए अकाउंट फॉर। ओके, नेक्स्ट है एड अप। एड अप का मीन्स क्या होता है? टू मेक सेंस या फिर टू कम टू द एक्सपेक्टेड टोटल। तो एड अप का मीन्स आप लोग क्या समझे फ्रेंड्स? टू मेक सेंस, कि हम किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करें, एड अप करें कि वो कोई सेंस बना पाए। ठीक है, वो बात हमारी कोई सेंस बना पाए, एड अप, इसको बोलते हैं एड अप। या फिर टू कम टू द एक्सपेक्टेड टोटल, या फिर उसका जो टोटल निकल के आने वाला है वो क्या होगा, उसके लिए एड अप का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एग्री विद। फ्रेंड्स, एग्री के साथ विद भी लगता है, एग्री के साथ टू भी लगता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के फॉर्म में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्री विद कब लगता है और एग्री टू कब लगता है? एग्री विद, टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, कि हमें किसी के साथ एग्री होना है, उसकी बात पर, किसी व्यक्ति की बात पर हम क्या है? सहमत है, किसी व्यक्ति से सहमत है, हम किसी पर्सन से सहमत हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एग्री विद। ओके, जैसे कि आप लोग मेरी जो बात है इनसे सहमत हो, मुझसे सहमत हो, तो आप लोग क्या लगाओगे? एग्री विद। अगर आप लोग मेरे इस आइडिया से सहमत हो कि मैंने आपको ये जो आइडिया दिया है कि भाई हम इस तरह से वो कैब को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो आप इस मेरी आइडिया से सहमत हो, मेरी आइडिया से एग्री हो, तो क्या लगाएंगे? एग्री टू। ओके, क्लियर? एग्री विद और एग्री टू। एग्री विद लगता है समवन पर्सन के लिए, और एग्री टू लगता है किसी प्रपोजल के लिए, किसी आइडिया के लिए। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एम एट। एम एट का मीन्स क्या होता है? टू पॉइंट ए वेपन एट समवन, किसी के ऊपर, किसी जो वेपन है, कोई हथियार है, उसके ऊपर पॉइंट आउट करना, वो किस सेंस में होता है? एम एट। आस्क फॉर, जो फ्रेजल वर्ब्स होती है आप में दिखाई छोटी छोटी देती है इनका, लेकिन जो मीनिंग निकलता है वो अलग निकलता है, वही हम देख रहे हैं। आस्क फॉर, फ्रेंड्स, आस्क मतलब मांगना होता है, किसी से पूछना होता है। आस्क फॉर, किसी से रिक्वेस्ट करना, टू रिक्वेस्ट समथिंग। जब हमें वहाँ पर जो सेंटेंस है उसकी सेंस लेके आनी हो, टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, तब क्या लगाते हैं? आस्क फॉर। या आस्क आउट।
आस्क आउट जब लगा रहे हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, इनवाइट ऑन ए डेट, किसी को डेट के लिए इनवाइट करना, ठीक है। तो उसके लिए लगाते हैं आस्क आउट। हमें जो भी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किसी को हम अपने लविंग पर्सन को डेट के लिए इनवाइट करेंगे तो वहाँ के पे डेट के लिए पूछेंगे तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, आस्क आउट। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पे लगाएंगे आस्क फॉर, रिक्वेस्ट के लिए आस्क फॉर। और हमारा कोई लिविंग पर्सन है उसको डेट के लिए इनवाइट करेंगे तो आस्क आउट। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड, बैक से रिलेटेड हैं, 4 हैं, बैक अवे, बैक डाउन, बैक ऑफ, बैक अप। सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। बैक अवे, बैक अवे यानी पीछे हो जाना, बैक अवे, टू मूव बैकवर्ड्स इन फियर और डिसलाइक। किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है इसलिए बैक अवे कर जाना, या कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है इसलिए बैक अवे कर जाते हैं, इसलिए पीछे हो जाते हैं। टू मूव बैकवर्ड, बैकवर्ड चले जाते हैं। कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, किस चीज़ से हम डरते हैं तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, बैक अवे। किसका यूज करते हैं, बैक अवे। बैक डाउन, बैक डाउन किस सेंस में यूज होता है, टू विड्रो, यानी हमें अगर बैंक वगैरह से पैसे निकालने हो तो टू विड्रो, विड्रो के सेंस में भी बैक डाउन का यूज करते हैं। या फिर कंसीड डिफीट, अगर हार के लिए यूज किया जाता है, कंसीड डिफीट, बैक डाउन, कि भाई हार मान ली, ठीक है, तो वहां पे भी किसका यूज किया जाएगा, बैक डाउन। नेक्स्ट है बैक ऑफ, बैक ऑफ किस सेंस में यूज होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर के आती रहूँगी जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी और साथ साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। when you leave an emotional situation to allow someone to handle something alone। देखो बैक ऑफ मीन्स क्या होता है, बैक ऑफ कहाँ पे यूज करते हैं कि भाई वहाँ पे कोई इमोशनल सिचुएशन हो गई है और जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से उस सिचुएशन को लीव करना, उस सिचुएशन को छोड़ना बैक ऑफ कहलाता है। या फिर वो सिचुएशन इतनी इमोशनल हो गई है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रही और हम किसी और को कह देते हैं कि भाई तुम इसको हैंडल करो और हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल सिचुएशन है, तो वहां से बैक ऑफ कहलाता है, ठीक है। उस चीज से पीछे हटना क्या कहलाता है, उस चीज को छोड़ देना इमोशनल सिचुएशन में क्योंकि हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो कहलाता है बैक ऑफ। नेक्स्ट है बैक अप, टू गिव सपोर्ट और एनकरेजमेंट। बैकअप, बैकअप समझते हो ना, बैटरी में बैकअप होता है, क्या देता है वो, सपोर्ट देता है। तो इसी तरह से अगर किसी को सपोर्ट देनी है, किसी को एनकरेज करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है तो आप मुझे बैकअप देना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप करेंगे, तो ये मुझे क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। तो आप लोग मुझे क्या कर रहे हो, बैकअप, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बहुत है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अबाइड बाय किससे बताया था मैंने, याद रखना आपको, अबाइड बाय ओबे से। तो यानी किसी भी चीज़ की रेस्पेक्ट करना, किसी भी चीज़ को, जो कोई लॉ है, रूल है, उसको रेस्पेक्ट करना, ओबे, डिसीजन को ओबे करना क्या कहलाता है, किसके लिए यूज होगा, अबाइड बाय, ठीक है, उसके लिए क्या यूज होगा, अबाइड बाय। तो टू एक्सप्लेन, किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है कि भाई मैं ये कारण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, अकाउंट फॉर। ओके, कोई सेंटेंस है उसके में सेंस बनानी है, कोई सिचुएशन है वो सेंसेबल नहीं लग रही है उसकी सेंस बनानी है, या कोई टोटल करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, एड अप। एग्री विद और एग्री टू, अगर हम किसी पर्सन से एग्री है करते हैं, सहमत करते हैं तो एग्री विद, और किसी आइडिया से हैं तो एग्री टू। एम एट, एम एट यानी निशाना लगा रहे हैं, वेपन के लिए यूज होगा। आस्क फॉर, किसी चीज रिक्वेस्ट करना, आस्क फॉर। आस्क आउट, लविंग पर्सन को डेट के लिए इन्वाइट करना। अब देखो बैक के, बैक अवे, बैक डाउन, बैक ऑफ और बैक अप। बैक अवे, बैक अवे यानी उससे क्या हो जाना, सिचुएशन से हट जाना। ओके, तो हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, डर है, तो हम उससे क्या करते हैं, बैकवर्ड्स हो जाते हैं, तो बैक अवे। बैक डाउन यानी कंसीड डिफीट, हार को स्वीकार करना, ठीक है, या फिर टू विड्रो। बैक ऑफ, बैक ऑफ इमोशनल सिचुएशन हो गई है तो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वहां से क्या हो जाना, बैक हो जाना, लीव हो जाना। बैक अप, टू सपोर्ट, किसी चीज को सपोर्ट करना, बैकअप करना, उसको एनकरेज करना। ओके, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो कल फिर से मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अलग से फ्रेजल वर्ब लेकर आऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिनोम्स, एंटीनोम्स सबको कवर कर लेंगे, बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से, छोटी छोटी वीडियो लेकर के आऊँगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं।